वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घेरंट में हम खेचरी मुद्रा के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। हम लोग अमर का अर्थ समझते हैं अविनाशी, लेकिन योग ग्रंथों में अमरत्व का अर्थ दूसरा होता है। अमर अर्थात अमरत्व का अर्थ होता है हमारी जितनी भी उम्र रहे, चाहे 50 साल रहे, चाहे 80 साल रहे, चाहे 100 साल रहे, शरीर बूढ़ा ना हो, शरीर की क्षमता कम ना हो और मानसिक शक्ति में किसी प्रकार की कमी ना हो। यह भी कहा जाता है कि खेचरी का पूर्ण अभ्यास कारण शरीर को स्थूल शरीर से अलग कर सकता है, चेतना को कारण शरीर में प्रवेश करा सकता है। प्राचीन योग शास्त्रों में इस मुद्रा को बहुत महत्व दिया गया है। महर्षि घेरंड के कथा अनुसार जिस व्यक्ति को खेचरी सिद्ध हो जाए, उसके शरीर को ना तो अग्नि, ना जल और ना ही वायु प्रभावित कर सकते हैं और ना ही किसी प्रकार का विष प्रभावित कर सकता है, क्योंकि इस अभ्यास से बिंदु चक्र में अमृत की उत्पत्ति होती है और इस अमृत को जब हम सही तरीके से अपने शरीर के भीतर ग्रहण करते हैं, तब शरीर को बुढ़ापा, मृत्यु या अन्य किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंच सकती और एक प्रकार से शरीर अपनी आयु तक वज्र जैसा कठोर हो जाता है, अमर हो जाता है। और यह भी कहा जाता है कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास ऐसे व्यक्ति को नहीं करना चाहिए जिसके मुख में कड़वा स्वाद उत्पन्न होता है। अगर कड़वा स्वाद उत्पन्न होता हो और हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते जाएं, तो उसका ख्याल ना करें तो वह कड़वापन शरीर के लिए जहर बन सकता है, जो कि ठीक नहीं है। यदि कड़वापन मालूम पड़े तो उसका यह भी अर्थ होता है कि हमारे शरीर के विष और विकार अभी पूर्ण रूप से निकले नहीं हैं। इसके लिए फिर हठ योग के षटकर्मों का अभ्यास होना आवश्यक है। शरीर को पूर्ण रूप से विकार रहित बनाना आवश्यक है। विकार रहित होने की एक ही पहचान है कि मुंह में कड़वापन ना रहे। बहुत बार सवेरे जब हम सोकर उठते हैं तो मुंह में कड़वा स्वाद रहता है और कुछ भी उपाय करने पर वह कड़वापन जाता नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि पेट खराब है। यह देखा गया है कि जब पेट साफ रहता है तब कड़वापन अपने आप समाप्त हो जाता है। खेचरी मुद्रा में यह सावधानी बरतनी होती है कि जीवा व्रण हो या मुंह का अन्य कोई सामान्य रोग हो, वह अस्थायी रूप से इस अभ्यास को बाधित करेगा। खेचरी मुद्रा मुख के पृष्ठ भाग तथा नासिका विवर में स्थित अनेक दबाव बिंदुओं को उद्दीप्त करती है। ये बिंदु संपूर्ण शरीर को प्रभावित करते हैं। अनेक ग्रंथियों की मालिश होती है और अनेक रसों एवं लार का स्त्राव होने लगता है। इस मुद्रा के अभ्यास से प्रारंभ में जब अंदर की ग्रंथियां क्रियाशील हो जाती हैं, तब उससे क्षुधा अर्थात भूख प्यास नहीं लगती। इसके उदाहरण ऐसे योगी हैं जो भूमि समाधि लेते हैं। उस समय वह खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं जिससे उन्हें भूख प्यास नहीं लगती। सामान्य रूप से भी यदि आप खेचरी का अभ्यास करें, जिसे नभो मुद्रा कहा जाता है, खेचरी का सरल तरीका, तो निरंतर अभ्यास से आपको स्वयं अनुभव होगा कि भूख प्यास कम लगती है, खाने पीने की इच्छा नहीं होती और धीरे धीरे शरीर उसी के अनुरूप अपने आप को ढालने लगता है। यह प्रायोगिक तथ्य है, इसे आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं।